केवल विनय शंकर तिवारी ही नहीं है, तमाम लोग हैं। ये देखिए, ये अखबार छपता है, गोरखपुर से भी छपा है, गाजीपुर है इस अखबार में क्या है दिखाइए। ये देखिए, ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं? भ्रष्टाचारी नहीं है तो क्या संत महंत मुख्यमंत्री हैं? और ये मुख्यमंत्री जी के साथ में जो लोग रह रहे हैं वो संत महंत हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप संत महंत मुख्यमंत्री हैं, योगी भी हैं, ये भ्रष्टाचारी कैसे बच रहे हैं? फॉर्च्यूनर लखनऊ की गिर्द 200-300 बीघे का कृषि फार्म खरीदे हैं, उनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पढ़ते हैं, और बताइए कहां से आए हैं? बार बार साथ साथ फॉर्च्यूनर की बात कर रहे हैं, कौन किसके बारे में कह रहे हैं? खुल के बता दीजिए। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सब खुल के आप बताइए। कौन लोग काफिला लेके चलते हैं गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप नहीं बताते हैं। आपका काम है जांच करके उन सभी भ्रष्टाचारियों को जिनके नाम खरीदे हैं, क्या उनका जीवन स्तर फॉर्च्यूनर लायक है कि वो खरीद सकते हैं फॉर्च्यूनर? लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि सरकार और सरकार समर्थित लोगों में केवल जो लोग सत्ता के विरुद्ध हैं, आपके विचारधारा के विरुद्ध हैं, आपके सिद्धांतों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्या उन्हीं में अपराधी हैं? आपकी इनके ऊपर कब कार्रवाई करेंगे? और ये एमएलसी और एमएलए बने बैठे हैं, आपके अगल बगल में रहते हैं, और इतना बड़ा कांड हो रहा है तो इसको कौन रोकेगा, कौन करेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे बढ़िया तो कोई मुख्यमंत्री आएगा नहीं। और ये तो आपको सुअवसर मिला है, ईश्वर ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, बार बार अवसर नहीं मिलेगा। जितने भ्रष्टाचारी हैं, चाहे जिस जाति धर्म के हों, चाहे जिस बिरादरी को, चाहे जिस पार्टी को हो, सब भ्रष्टाचारियों को जेल भेजिए, इनकी संपत्ति जब्त करिए, इनके घरों पे बुलडोजर चलाइए। प्रधानमंत्री के खिलाफ सदन में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उनके रक्षा मिनिस्टर पर आरोप लगा है, उनके वित्त मिनिस्टर पर आरोप लगा है, उनके रेल मिनिस्टर पर आरोप लगा है, उनके खनिज मंत्री पर आरोप लगा है। लेकिन आपने तो जांच एक जगह आपकी ईडी नहीं पहुंची, ताकि बताया गया कि नहीं साहब, विनय तिवारी का, हरिशंकर तिवारी का, योगी आदित्यनाथ का पहले से पुराना इशूज पर मतभेद हुआ करता था, उनके दोनों के मध्य विवाद हुआ करता था। सब क्या नाम है आपका? लालजीत यादव। यादव जी, थोड़ा सा और आगे आ जाइए। विनय शंकर तिवारी को आप जानते होंगे? हाँ, विनय शंकर तिवारी जी हरशंकर तिवारी जी के सुपुत्र हैं, जितना जानता हूँ। विधायक भी रहे हैं और नेता भी हैं। उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से तमाम जो सपा के समर्थक कह लें या फिर उनके समर्थक कह लें, लगातार विरोध दर्ज करवा रहे हैं और तरह तरह की बात सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जिस मामले में ईडी गिरफ्तार किया है, ये 10 साल पुराना मामला है लगभग, मेरे संज्ञान में जहाँ तक है कि बहुत बार अखबारों में निकला था, तो ये 10 साल पुराना है। तो इसी समय क्यों ईडी गिरफ्तार कर रही है और जेल भेज रही है? इससे पहले क्यों नहीं जेल भेजा विनय शंकर तिवारी जी को? तो सबसे बड़ी बात है कि केवल जो है जैसे नहीं होता कि जो विरोध में खड़ा रहे भारतीय जनता पार्टी को, उसी के यहाँ ईडी और सीबीआई और इंटेलिजेंस छापा मारेगी। जो भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी नेता हैं बड़े बड़े, उनके यहाँ क्यों नहीं छापा डाल रही है कि ईडी? उनके यहाँ भी तो डालना चाहिए, तो उनके यहाँ तो नहीं डाल रही है। केवल जो है विनय शंकर तिवारी के यहाँ छापा डाली, उन्हें अरेस्ट किया, जेल भेजा। जहाँ तक आ रही बात, तो लोगों का ये प्रश्न करना वाजिब है कि केवल विनय शंकर तिवारी ही क्यों, अन्य लोगों के यहाँ क्यों नहीं छापा पड़ रहा? अन्य समाज के जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी अपराधी हैं, उनके यहाँ भी तो छापा पड़ना चाहिए। भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। सभी लोग चाहते हैं, जनता चाहती, भारत की, उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि भ्रष्टाचार समाप्त हो, लेकिन कहाँ समाप्त हो रहा? केवल जैसे 1000 भ्रष्टाचारी हैं तो उसमें एक के ऊपर जो है केवल ईडी और सीबीआई का काम कर रही है, इंटेलिजेंस का काम कर रही है। गाजीपुर से गाजियाबाद तक जो भ्रष्टाचारी हैं, उनके ऊपर कब ईडी और सीबीआई जांच करेगी? उनको कब जेल भेजेगी? अभी बालू खनन में तमाम सोनभद्र और मिर्जापुर में चल रहा है, और नदियों का जो है सीना छलनी कर दिया जा रहा है। वो कौन लोग हैं जो इतना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं? अभी जो है पेपर ने छापा है, बकायदे जो है रोडवेज विभाग में जो है इतना बड़ा छापा है, ओवरलोडिंग ट्रक चल रहे हैं, उस पे जो है तमाम तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कभी भी न किसान के भेष में, न किसी गरीब के भेष में, न कभी थाने में गए, न किसी तहसील में गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। केवल जो है कुछ विपक्षी दल के नेताओं के यहाँ छापा पड़ रहा है, जेल भिजवा रहे हैं। तो ठीक है,
ऐसी बात है तो सारे दल के नेताओं के जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के अगल बगल बैठते हैं, एमएलए एमएलसी, जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए हैं, जिस जिले में वहां हवेली बनाए, लखनऊ में हवेली बनाए, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में हवेली बनाए हैं, बड़े बड़े प्राइवेट डिग्री कॉलेज खोले हैं, बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल बनवाए हैं, और 7-7 फार्चूनर खरीदे हैं। उनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पढ़ रहे हैं। लखनऊ के अगल बगल 200 किसी का नाम भी लेना चाहेंगे, किसी का नाम भी लेना कृषि चाहेंगे? फार्म में भी बनाए हैं, तो उनके यहाँ कब छापा पड़ेगा, उनकी संपत्ति कब जब्त होगी, तो ये सब जानते हैं। जानते हुए जो किसी का नाम का मैं अभी पेपर में आपको दिखा दूंगा कि पेपर ने छापा है, और गोरखपुर से भी छपता है, वाराणसी भी से छपता है, मऊ, आजमगढ़, जो है गाजीपुर से भी छपता है वो पेपर, और उसमें सारा ब्यौरा दिया है। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो है ध्यान उस पर नहीं जा रहा है, केवल जो विनय शंकर तिवारी के यहाँ जा रहा ध्यान। तो फिर आपके पास आएंगे, जरा सा और लोगों से बात कर ले। इन्होंने बड़ी सारी मुद्दे गिनाए और सबसे महत्वपूर्ण बात कि योगी जी पर आरोप लगाया, तो मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ और विनय शंकर तिवारी के पिता हरिशंकर तिवारी की अदावत की भी जो लोग हैं, जो पुराने समय से राजनीतिक को फॉलो करते हैं, वो लोग जानते हैं कि इनकी अदावत भी रह चुकी है। और कहीं न कहीं एक दौर में योगी आदित्यनाथ और तिवारी हाथे का जो दुश्मनी कह लें, वो भी गलत शब्द नहीं होगा, दुश्मनी की भी जो चीजें हैं वो जग जाहिर है। भाई साहब, क्या नाम है आपका और इस पूरे प्रकरण पर क्या कहेंगे आप? विनोद राय हमारा नाम है। भी आपने विनय तिवारी को लेकर के, उनके गिरफ्तारी को लेकर के, उन पे जो है आरोप पत्र के आधार पर जो ईडी ने जांच किया है, उसके संदर्भ में भी सवाल देखिए यहाँ 3 है। पहला सवाल ये है कि आखिर छापा विनय तिवारी के यहाँ क्यों? दूसरी बात यह है कि भ्रष्टाचार में के परिधि में तमाम नेता, तमाम अधिकारी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, लेकिन उनके यहाँ ईडी नहीं गई है, ईडी केवल उन्हीं के यहाँ गई है। और तीसरी बात यह है कि तीसरा मामला ये है कि ईडी का जहां तक सवाल है कि ईडी कल छापा मारी, विनय तिवारी से मुलाकात हुई, उनकी गिरफ्तारी आपके चैनल के मुताबिक जो आपका सवाल था उसमें आया। इस पूरे प्रकरण में व्यक्तिगत हमारा कोई जानकारी नहीं है, न हमको सोशल मीडिया से मिल पाया, न हम मीडिया से प्राप्त कर पाए, लेकिन आपके कहने पर ही मैं आप टिप्पणी करता हूं। विनय तिवारी का जैसा कि बताया गया कि नहीं साहब, विनय तिवारी का, हरिशंकर तिवारी का, योगी आदित्यनाथ का पहले से पुराना इशूज पर मतभेद हुआ करता था, उनके दोनों के मध्य विवाद हुआ करता था। हम ये कहते हैं कि विवाद एक इशूज पर, एक सैद्धांतिक मापदंड पर, अगर एक हमारा और आपका विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन यहां सरकार का संवैधानिक प्रोसीडिंग के मंशा में जो हम प्रक्रिया का संचालन करते हैं, जो हम कानून फॉलो करते हैं, हमको शासक वर्ग होने के नाते हमको इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमको भारत का संविधान की परंपराएं हमारे बदले से, हमारे द्वेष से, हमारे डाह से कहीं प्रभावित न कर जाए। अब चूंकि ये बात मानी जा सकती है, जैसा कि तमाम लोग कहते हैं कि इनका और उनका पहले से अदावत थी, लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि सरकार और सरकार समर्थित लोगों में केवल जो लोग सत्ता के विरुद्ध हैं, आपके विचारधारा के विरुद्ध हैं, आपके सिद्धांतों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्या उन्हीं में अपराधी है? क्या उन्हीं में भ्रष्टाचारी है? क्या वही लोग कानून और विधा को प्रभावित कर रहे हैं? आज जितने आपके पास लोग हैं जो आपके समर्थक हैं, समर्थन की प्रक्रिया का अगर मानक पर अगर हम मूल्यांकन करते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ सदन में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उनके रक्षा मिनिस्टर पर आरोप लगा है, उनके वित्त मिनिस्टर पर आरोप लगा है, उनके रेल मिनिस्टर पर आरोप लगा है, उनके खनिज मंत्री पर आरोप लगा है,
लेकिन आपने तो जांच एक जगह आपकी ईडी नहीं पहुंची। मतलब आपका साफ तौर पर ये कहना है कि विपक्ष के नेताओं के ऊपर सिर्फ कार्रवाई हो रही है, जो सत्ता में है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। कहने का मेरा मतलब कि आपको केवल भ्रष्टाचार तो आधार है आपका। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है अपना मुहिम को समाज के दर्पण में डालना चाहते हैं, लेकिन आपके फैसले का, आपके मंशा का, आपके लॉ एंड ऑर्डर का, आपके एजेंसियों का निष्पक्षता का लोग जो ही नाम सुनते हैं वो मान लेते हैं कि सरकार एन केन प्राकेर जो है केवल देश के संविधान को, देश के विधा को, देश के इंसानियत को, देश की एकता को, देश की अखंडता को, देश के प्रभुता के साथ अब ब्लैकमेल करने जा रही है। यादव जी, कोई अखबार आप लेकर आए हैं क्या? ये अखबार में क्या है? ये देखिए, यही है जो आप बता रहे थे कि नाम लीजिए तो ये करिए वो करिए, तो केवल विनय शंकर तिवारी ही नहीं है, तमाम लोग हैं। ये देखिए, ये अखबार छपता है, गोरखपुर से भी छपा है, क्या गाजीपुर है इस से भी अखबार में? छपा है। क्या है दिखाइए। ये देखिए, ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? भ्रष्टाचारी नहीं है तो क्या संत महंत मुख्यमंत्री हैं? और ये मुख्यमंत्री जी के साथ में जो लोग रह रहे हैं वो संत महंत हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप संत महंत मुख्यमंत्री हैं, योगी भी हैं, ये भ्रष्टाचारी कैसे बच रहे हैं? और बड़े बड़े लोग हैं इसमें, एक दो नहीं है, तमाम है। गाजीपुर से गाजियाबाद तक के अपराधी इसमें है, और ये पेपर छापा है। आप कान क्यों नहीं खोल रहे हैं? आप इनके ऊपर कब कार्रवाई करेंगे? और ये एमएलसी और एमएलए बने बैठे हैं, आपके अगल बगल में रहते हैं, और इतना बड़ा कांड हो रहा है, तो इसको कौन रोकेगा, कौन करेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे बढ़िया तो कोई मुख्यमंत्री आएगा नहीं। और ये तो आपको सुअवसर मिला है, ईश्वर ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, बार बार अवसर नहीं मिलेगा। जितने भ्रष्टाचारी हैं, चाहे जिस जाति धर्म के हों, चाहे जिस बिरादरी को हो, चाहे जिस पार्टी को हो, सब भ्रष्टाचारियों को जेल भेजिए, इनकी संपत्ति जब्त करिए, इनके घरों पे बुलडोजर चलाइए। ये कहां से लाए? मैं बार बार कहता हूँ, एमएलए एमएलसी जो लोग हैं, इनके बड़े ऊपर बड़े लोग जो बनाए हैं, ये कहां से लाए? जांच होनी चाहिए ना। इनके ऊपर कार्रवाई आप मांग कर रहे हैं, ठीक है, अगर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो बैंक फ्रॉड का मामला है इसको कैसे आप लोग गलत ठहरा सकते हैं? ये तो बैंक फ्रॉड का मामला है, बैंक जो है सामने आकर अपना पक्ष रखी है। देखिए, बैंक जो पक्ष रखा है हम स्वागत करते हैं, लेकिन 10 साल 12 साल का ये केस मैंने आपको बताया कि वो तमाम बांड और तमाम तरह की बातें आई थी, तो उन्होंने गलत किया, उन्हें तो जेल भेजना चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त करना चाहिए। लेकिन और भ्रष्टाचारी जो है, केवल ये 1 लाख भ्रष्टाचारी में एक के ऊपर आप करके और ढिढोरा पीटते हैं। आपने कुछ अपराधियों को जो है किनारे किया, लेकिन और अपराधी जो बचे हुए हैं, हर जिले में जो है टॉप 10 अपराधी हैं, 750 अपराधी अभी भी इस देश में लिखा पढ़ी में है, तो उनके ऊपर कब आप जो कार्रवाई करेंगे? माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता ये पूछना चाहती है कि आप तो समदर्शी हैं, समान दृष्टि से सबको देखने वाले हैं, तो इसमें भेदभाव किस बात का? जो और भ्रष्टाचारी हैं, एमएलए एमएलसी हैं, और जो है जनता का पैसा जो है लूट रहे हैं, विधायक निधि जो जनता के क्षेत्र में विकास की बात होती है उसे लूट लिए हैं। प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट डिग्री कॉलेज, 7-7 फार्चूनर, लखनऊ गिर्द गिर्द 200-300 बीघे का कृषि फार्म खरीदे हैं, उनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पढ़ते हैं। और बताइए कहां से आए हैं? बार बार 7-7 फॉर्च्यूनर की बात कर रहे हैं, कौन किसके बारे में कह रहे हैं? खुल के बता दीजिए। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सब खुल के आप जानते हैं। बताइए। कौन लोग काफिला लेके चलते हैं गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप नहीं बताते हैं। आपका काम है जांच करके उन सभी भ्रष्टाचारियों को जिनके नाम खरीदे हैं, क्या उनका जीवन स्तर फॉर्च्यूनर लायक है कि वो खरीद सकते हैं फॉर्च्यूनर? वो तो गरीबी में जी रहे हैं, जिनके नाम से वो फॉर्च्यूनर खरीदी गई है, उनकी हैसियत देखिए। और जो डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज पे ये लोग पैसा देते हैं, केवल नेम प्लेट लग जाता है कि फला के निधि से बनवाया गया, वो किस सन में मान्यता मिली उस स्कूल को, उस इंटर कॉलेज को, ये भी पता लगाइए। ये लोग गमन कर रहे हैं, ये जनता के खून पसीने का पैसा, टैक्स का पैसा ये लोग गमन कर रहे हैं। एमएलए फिर मैं आपके पास फिर आऊंगा। क्या ब्राह्मण जो वोटर हैं 2027 में बीजेपी से नाराज होंगे? देखिए, मैं किसी कौम पर तो नहीं टिप्पणी कर सकता, ये किसी कौम पर टिप्पणी करने का तो कोई अधिकार हमारे पास नहीं। भैया तनकिसा आगे, नेताजी आगे बढ़ जाइए। जी बोलिए। कोई हमको अधिकार नहीं है, लेकिन एक बात अवश्य है कि ब्राह्मण ब्राह्मण होता है। हम समझते हैं कि ब्राह्मण
नहीं, भारत का कोई भी नागरिक के साथ अगर अन्याय होता है तो पहले हम इंसान हैं, पहले हम मानव हैं। अब मानव की एक जात होती है, पशुओं की जात अलग होती है, मानव की तो एक ही जात है। अब रह गया सवाल कि मानव की जात को जब हम राजनीतिक समीकरण से तलाशने लगे तो हमने यादव को हरिजन के सामने खड़ा कर दिया, ठाकुरों को पंडितों के सामने खड़ा कर दिया, दलित को बैकवर्ड के साथ खड़ा कर दिया। देखिए, इस डिबेट का कहलबोलबा हमारा कहना यह है कि विनय शंकर तिवारी एक ऑपोजिशन दल के नेता है। सरकार का क्या उनके खिलाफ मंशा है ये मैं नहीं जानता। सरकार के पटल पर सरकार के संविधान और विधा के विपरीत उन्होंने कौन कर्म कर दिया ये भी मैं नहीं जानता। मैं कोई विनय तिवारी के समर्थक भी नहीं हूं, लेकिन मैं इंसानियत का जरूर पुजारी हूं कि अगर विनय तिवारी के खिलाफ अगर 10 साल पहले ये सवाल उठा था तो आखिर गिरफ्तारी आज क्यों, ये मेरा सवाल है आपके चैनल पर।